नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में रियासत में 2 बड़े कंपनियों के साथ किए गए मुआहदे ताकि शहर में ट्रैफ़िक निज़ाम और दीगर सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान, कहा अगर टेंडर्स की मजमूई लागत 1142 करोड़ रुपए है तो फिर 2000 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हुआ। वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने महकमे R&B के आला अफसरान के साथ तवील जायज़ा इजलास किया मुनाकिद, रोड्स के काम में तेज़ी लाने की हिदायत। रियासती वज़ीर सिताकर ने नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह की सदारत में मुनक़िदा 16वें मालियाती कमीशन के इजलास में की शिरकत। BRS के रुकन असम्बली विमला प्रशांत रेड्डी का मरकजी वजीर बंडी संजय को चैलेंज, कहा अगर आप में वाकई हिम्मत है तो अमृत टेंडर्स स्कैम, सिंगारणी स्कैम, कांचा गच्चीबौली और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर मुबैना ED छापों जैसे मामलात पर बात करें। हैदराबाद सिटी पुलिस के नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने स्पीड पोस्ट के जरिए मुल्क भर में गांजा सप्लाई करने वाले बैन रियासती मंशियात रैकेट का किया पर्दाफाश। KTR ने रियासत में 20,000 पुलिस कांस्टेबल आसामियों पर फौरी भर्ती का मुतालबा करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक खुला खत किया रवाना। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एनालॉग के दरमियान मफाहमती याददाश्त MOU पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर वज़ीर आला ने हैदराबाद के तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स को जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत AI से जोड़ने की तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि बारिश और ट्रैफिक के दबाव के दरमियान स्मार्ट निज़ाम के ज़रिए ट्रैफिक को मौसर अंदाज में कंट्रोल किया जा सकता है। दोनों कंपनियों ने बताया कि मुश्तरका मनसूबे के तहत आइंदा 3 वर्षों में 300 से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। इस मनसूबे के ज़रिए सेंसर्स, रोबोट्स और फिज़िकल इंटेलिजेंस की मदद से स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, पानी की रसाई की बरवक्त निशानदही, बिजली की मौसर तकसीम और हंगामी हालात में एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता साफ़ करने जैसे जदीद शहरी हल मुतारिफ़ कराने का मनसूबा है। इजलास में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का समेत कई वज़रा और आला हुक्काम भी मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ गन पार्क जाने से पहले वो गोशा महल और मलकपेट में मकानात के पट्टों की तकसीम के सरकारी प्रोग्राम में शरीक थे। उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कहा मैं पुलिस से डर की गिरफ्तारी से बचने वाला नहीं बल्कि अवाम के दरमियान काम करने वाला लीडर हूँ। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर टेंडर्स की मजमूई मालियत 1142 करोड़ रुपये है तो फिर 2000 करोड़ रुपये की मुबैना स्कैम का दावा कैसे दुरुस्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल इदारों को बेहतर इंतज़ाम के लिए मरकज़ी निज़ाम के तहत लाया गया और हुकूमत ने हर मामले में मुकम्मल शफाफियत के साथ काम किया है। తోటి నేను హరీష్ రావు గారు టెలిఫోన్ చేయించిన, ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయాలి. నిన్న కూడా ఆయన ఫోన్ చేసి ఉండొచ్చు. అది కూడా ఒక పొలిటికల్ అంశంగా దాన్ని ఏదో నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు, లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు లిఫ్ట్ చేయలేదు, అజరుద్దీన్ గారు లిఫ్ట్ చేయలేదు. మేము అక్కడ నేను మాట్లాడిన మాట కూడా మళ్ళీ మీ అందరూ కూడా మళ్ళీ మీడియాలో సాయంత్రం పెట్టినా. పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్, నేను అంతా పిరికొని కాదు, పోలీసు వాళ్ళతో అరెస్ట్ చేయించి లేకపోతే టెలిఫోన్ లిఫ్ట్ చేయక జవాబు చెప్పలేనంత పరిస్థితులు ఏం లేము. యువర్ ఓన్ క్రెడిబిలిటీ. నీకు అట్లా రాజకీయంగా ప్రతిపక్షంలో ఉంటే ప్రతిపక్షంలో మేము కూడా చాలాసార్లు ఉన్నాం, అధికార పక్షంలో ఉంటే ప్రతిపక్షంలో చూసినాం. వాస్తవాలు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయాలి. మీకు తెలుసు, క్యారెక్టర్ తెలుసు మా అందరిది కూడా రాజకీయంగా. లక్ష్మణ్ కుమార్ ఎట్లా వచ్చిండు, అజరుద్దీన్ ఎట్లా వచ్చిండు, పొన్నం ప్రభాకర్ ఎట్లా వచ్చిండు, జరిగిన ప్రొక్యూర్మెంట్ ఎంత. నేను మిమ్మల్ని కూడా అందరికీ కూడా కొంత విశ్లేషణ చూడండి. అసలు కొన్న వస్తువులు ఎంత. మేమేమైనా నామినేషన్ మీద మంత్రి గారు లక్ష్మణ్ కుమార్ సంతకం పెట్టి నేను సంతకం పెట్టించినమా? ఓపెన్గా సెంట్రల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రాసెస్ చేసి ట్రాన్స్పరెంట్ సిస్టమ్ తేవాలని ప్రాసెస్ చేస్తే నీకు ఇన్ని రోజులు 10 ఏళ్ళు నీకు కూడా లాభపడ్డ చెంచాగాడ ఏం చెప్తే నీ మాట్లాడితే ఎట్లా మీ విలువైంది? మేము ట్రాన్స్పరెంట్ సిస్టమ్ టెండర్ పెట్టడం తప్ప గ్లోబల్ టెండర్ పెడితే మఫత్లాలు కూడా వస్తే నేను చెప్తున్నా. వారికి మాకేమో సుట్రికం ఉందా వాతోటి? నాకేమైనా పరిచయం కూడా ఉందా కనీసం మా ఎవరికన్నా? ఎక్కడ మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు కరప్షన్ సంబంధించి? అసలు మొత్తం అమౌంట్ ఎంత కాదంటే అంత అమౌంట్ అని మీరు ఊరికే 10 సార్లు అంటుంటే ఏం 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 జరుగుతుంది? అందుకని మిమ్మల్ని అందరూ కూడా జర్నలిస్టులను అసలు మీరు బాగా చెప్తా, నేనేం చెప్తున్నా, RTI కింద మీరే వేస్తాం. అసలు ప్రొక్యూర్మెంట్ ఎట్లా జరుగుతుంది వేసి డాక్యుమెంట్ మీరు తీసుకోండి దయచేసి. ఎందుకు ఇన్నిసార్లు ఏదో కాయిదాలు తాపు కోసం ఇట్లా చూపెట్టుకుంటా ఏదో మాట్లాడుతుంటే అసలు ఈ రాష్ట్రంలో వెల్ఫేర్కు సంబంధించి పొద్దున శాసనసభ రికార్డ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా.
పిల్లలకు జరుగుతున్నటువంటి వస్తువుల ప్రక్రియ ఎంత? అవును, ఈ పప్పు ఉప్పులు కూడా జిల్లాకు రకం ఉంటే కందిపప్పు సిద్దిపేటలో 70 రూపాయలు ఉంటుంటే వికారాబాద్లో 30 రూపాయలకు దొరుకుతుండే. అటువంటిది స్ట్రీమ్లైన్ చేయాలని చేసినాము. ఇటువంటి వ్యవస్థలు చేయడం ద్వారా మేము ఎవరికైనా సంతకం పెట్టి వట్టిగా నామినేషన్ మీద ఇస్తే చూపెట్టండి. టెండర్ ప్రక్రియలా ట్రాన్స్పరెంట్గా జరిగి వాడు క్వాలిటీ వాడు మొత్తం ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు దాన్ని రివ్యూ చేసి చెప్పినాక కూడా అరే నాకైతే చాలా చిన్న జోక్ లాగా అనిపించింది. నిన్న నాకు టెలిఫోన్ చేస్తే నేను లిఫ్ట్ చేయలేదు, సోషల్ మీడియాలో మా దగ్గర నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు, పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయించడం. అరే हम ऐसा नहीं है, हम भी लड़ाई करते डर के नहीं जाने वाले. నేను చెప్పినా నేనే గోషా మహల్లో మలక్పేటలో ఇండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం ఉంది, వెళ్తున్నాము చెప్పినాము, రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసినాం, రండి శాసనసభలో మీకు ఇవ్వాలి కాబట్టి రేపు పెట్టినాడు చర్చ చేయండి. 10 సంవత్సరాలుగా సాంఘిక సంక్షేమ హాస్టల్ పిల్లలకు ఏమి ఇచ్చిండ్రు, మేము వచ్చినాక ఏమి ఇచ్చినాం. పొద్దున్న లేస్తే ఆర్థిక శాఖ మంత్రితో మాకు పంచాయతీ ఉన్నదంటే ఓన్లీ వెల్ఫేర్కి సంబంధించిన ఫండ్స్ ఇవ్వాలని కొట్లాడే పంచాయతీ తప్ప ఇంకోటి కాదు. ఆ విధంగా మాట్లాడుతుంటే ఇవాళ మీరు టెలిఫోన్ లిఫ్ట్ చేయాలి. ఏది టెలిఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు మరి రాహుల్ గారు చేశారు, ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసినాడే చెప్పు కదా, నువ్వు మీరు చెప్పారు కదా ఎందుకు కాకా దాన్ని చేసిన ఫోన్. నేను రాగానే ఫోన్ చేయించిన, అరే మీటింగ్లో ఉన్నాడా మీరే, నేను కూడా ఉంటాయి కదా. నేను నలుగురు మంత్రులు అజరుద్దీన్ గారు, లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు, నేను, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మొత్తం మంది గోషామేళ రాజాసింగ్ ఎమ్మెల్యే. మీ పేపర్లోనే వచ్చింది కదా, టీవీలో వచ్చింది కదా, మీరు కూడా ఉంటారు కదా. ఎవరు గన్ పార్క్ కాడ మాట్లాడిన ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకొని నువ్వు కూడా గమ్మత్తు మాట్లాడతావు అబ్బా. స్నానం చేయకుండా ఫోన్ వచ్చింది, స్నానం చేయకుండా చూసినావు అంటే ఎట్లా వస్తుంది? అరే చిన్న అంత లో లెవెల్ ఆలోచన చేద్దామని కోరుతాను. యూ హ్యావ్ టు డిగ్నిఫైడ్ ఆర్గ్యుమెంట్, ఫైటింగ్ డిగ్నిఫైడ్గా ఉండాలి. वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने महकमे R&B के आला अफसरान के साथ तवील जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासत भर में मियारी डबल सड़कों की तामीर तेज़ी से जारी है और जुलाई में मज़ीद 10 पैकेजों के काम शुरू किए जाएंगे। नलगुंडा महबूबनगर रोड समेत जारी मंसूबों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। वज़ीर ने कहा कि नए हाई कोर्ट, उस्मानिया अस्पताल, टिम्स तोसी और वरंगल मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के मंसूबों को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किया जाए। उन्होंने ख़बरदार किया कि वो इसी हफ्ते से अचानक साइट का मुआयना करेंगे और लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर सीताका ने नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह की सदारत में मुनक़िदा 16वें मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर रियासती वज़राए पंचायत राज के इजलास में तेलंगाना की नुमाइंदगी की। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर भी शरीक हुए। वज़ीर सीताका ने मुकामी इदारों की कारकर्दगी पर 16वीं मालियाती कमीशन की सिफारिशात के मुमकिना असरात, तेलंगाना के एतराज़ात और रियासत की तजावीज़ इजलास में पेश किए। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर वो वाकई अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं तो अमृत टेंडर्स स्कैम, सिंगरनी स्कैम, कांचा गच्चीबौली मामला और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर मुबैना ईडी छापों जैसे मामला पर बात करें। उन्होंने कहा कि जब BRS वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का चैलेंज का भरपूर जवाब दे रही है तो ऐसे में रेवंत रेड्डी का दिफा करने के लिए बंडी संजय दरमियान में क्यों आ रहे हैं? నువ్వు ఒకవేళ నిజంగానే నీకు బాధ్యత ఉంటే ఒక కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా మేము అమృత్ టెండర్ల మీద అవినీతి జరిగింది అని మా కేటీఆర్ గారు లిఖితపూర్వకంగా మీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కంప్లైంట్ ఇచ్చిండు. ఏమైంది ఆ కంప్లైంట్? ముఖ్యమంత్రి బావమరిది అమృత్ టెండర్లో స్వయంగా భాగస్వామ్యుడు అని చెప్పి మా కేటీఆర్ గారు స్పష్టంగా ఆరోపణ చేస్తూ ఆధారాలతో సహా లిఖితపూర్వకంగా కంప్లైంట్ చేసిండు. నువ్వు కేంద్ర మంత్రిగా కేటీఆర్ గారు చేసినటువంటి కంప్లైంట్ మీద ఏం చేసినావు? దాని మీద ఎందుకు మాట్లాడతలేవు? చేతులు వస్తలేవా? నీ కేంద్రంకే మేము కంప్లైంట్ చేసినాం, దానికి సమాధానం చెప్పు. నంబర్ 2, మొన్న హరీష్ రావు గారు బొగ్గు మాయమైంది సింగరేణిలా అన్నాడు. కిషన్ రెడ్డి గారు ఒక కేంద్ర మంత్రి, స్వయంగా శాఖ మంత్రి, ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారికి లెటర్ రాసిండు, బొగ్గు మాయమైంది అని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి, ఎంక్వైరీ చేపియు అని.
మరి దాని మీద నువ్వు కేంద్ర మంత్రిగా మాట్లాడవు. ఎంక్వైరీ ఏమైంది అని అడగాలి కదా రేవంత్ రెడ్డిని. మా కిషన్ రెడ్డి గారు ఉత్తరం రాసిర్రు ఎంక్వైరీ ఏపీమని. మరి ఎంక్వైరీ ఏమైంది ముఖ్యమంత్రి గారు అని చెప్పి ఎందుకు అడగాడు మన బండి సంజయ్ అని రేవంత్ రెడ్డిని? 2 ఇక 3వది, బొగ్గు కుంభకోణం జరిగిందని మేము ఒక 6 నెలల క్రితం మేము హరీష్ రావు గారు ఆరోపణలు చేసి దానికి సెంట్రల్ కమిటీ వచ్చింది. ఒకటి కమిటీ వచ్చి పర్యటన చేసింది సింగరేణిలో. మీ అందరికి తెలిసింది. ఆ సెంట్రల్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఏమైంది? బండి సంజయ్ ఒక కేంద్ర మంత్రిగా ఆ రిపోర్ట్ ఏమైంది అని చెప్పి ఎందుకు అడుగుతలేవు ఢిల్లీలో? ఆ రిపోర్ట్ ఎందుకు బయటకు తెస్తలేవు? ఎవరిని కాపాడటానికి? ఇది బాధ్యత బండి సంజయ్. ఏ ఇష్టం వచ్చి నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడు కాదు. నువ్వు ఒక బాధ్యత పదవిలో ఉన్నావు. కంచగచ్చిబౌలి అక్కడ విద్యార్థులు పాపం ఉద్యమం చేస్తే సుప్రీంకోర్టు స్పెషల్ ఒక కమిటీని పంపించింది. కమిటీని పంపించి సుప్రీంకోర్టు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఆ రిపోర్ట్ ఏమైంది? కేంద్ర మంత్రిగా నీకు బాధ్యత లేదా? ఆ రిపోర్ట్ని బయట పెట్టాలి. ఆ రిపోర్ట్ మీద చర్యలు తీసుకోవాలనే బాధ్యత నీకు లేదా? అంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారిని కాపాడడమే పనిగా పెట్టుకున్నారా మీరు బండి సంజయ్ గారు? నేను ఇప్పుడు ఈ 4 పాయింట్లు చెప్పిన దీనికి సమాధానం చెప్పు మొదలు. ఆయన మా మీద అన్నాడు, మేము ఆయనకు సీఎం గారు మా మీద అన్నారు, మేము ఆయనకు సమాధానం సిద్ధంగా ఉన్నాం, రా చర్చకు అని మేము పిలిచినాం. దాంట్లో నువ్వెందుకు దూరుతున్నావు మధ్యలో? దూరి రేవంత్ రెడ్డిని ఎందుకు కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు? ఒకవేళ నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అమృత్ టెండర్లు కావచ్చు, బొగ్గు మాయమైన విషయంలో కావచ్చు, బొగ్గు కుంభకోణంలో కావచ్చు, అట్లనే కంచగచ్చిపోయి ల్యాండ్ వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టు కమిటీ రిపోర్ట్ కావచ్చు, ఇవన్నీ బయట పెట్టి ఒక మంత్రి మీద ఈడీ రైడ్ అయింది. ఇప్పటికి ఈడీ రిపోర్ట్ బయటపడది. నువ్వు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా నీకు బాధ్యత లేదా? కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రి మీద ఈడీ రైడ్ చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రిని నువ్వు కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. కాబట్టి బండి సంజయ్ గారు దీనికి సమాధానం చెప్పండి మొదలు. तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने पुलिस कंप्यूटर सर्विस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी संगी रेड्डी भीम रेड्डी के खिलाफ आमदनी से जायद असासों का मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी ने हैदराबाद समेत 16 मुकामात पर बैक वक्त तलाशी कार्रवाइयाँ की, जिसमें ऑफिसर के रिश्तेदारों, करीबी अफराद और मुबैना बेनामी जायदादों की भी जाँच की गई। तलाशी के दौरान तकरीबन 200 करोड़ रुपए से जायद मालियत की जायदादों का इंकशाफ हुआ, जिनमें 50 एकड़ से ज़्यादा ज़रूरी ज़मीन, विला, मकान, 4 फ्लैट्स, तिजारती इमारतें, प्लॉट्स, तकरीबन 2 किलो सोना, 20 किलो चांदी, 43.6 लाख रुपए नकद और बैंक खातों में करीब 20 लाख रुपए शामिल है। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। हैदराबाद सिटी पुलिस के नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग HNO ने स्पीड पोस्ट के ज़रिए मुल्क भर में गांजा सप्लाई करने वाले बैन रियासती मंशियात रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने झारखंड के रिहायशी सत्यम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके भाई शुभम मिश्रा समेत कई मुल्जिमान मफरूर है। पुलिस के मुताबिक ये रैकेट हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु समेत तकरीबन 21 रियासतों में ग्राहकों को गांजा बेच रहा था। तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ कि मुल्जिमान रोज़ाना 80 से 100 ऑर्डर्स वसूल करते और 8 से 10 स्पीड पोस्ट पार्सल रवाना करते थे। हर पार्सल में 5 से 250 ग्राम गांजा होता था, जिसे दवाएं ज़ाहिर करके पोस्ट किया जाता था। हर ऑर्डर की कीमत 1500 से 8000 रुपये के दरमियान थी, जिससे रोज़ाना तकरीबन 1 लाख रुपए और सालाना 4 से 5 करोड़ रुपए का कारोबार किया जाता था। आज हम हैदराबाद सिटी पुलिस और हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग की तरफ से हम लोग एक इंटरस्टेट और नेशन वाइड डोर स्टेप डिलीवरी गांजा नेटवर्क और सिंडिकेट को बस्ट किए। हम लोग ये झारखंड से ऑपरेट होके ऑलमोस्ट 21 स्टेट्स में ऑपरेट हो रहे। ये सिंडिकेट इंडिया पोस्ट का स्पीड पोस्ट फैसिलिटी यूज़ करके सप्लाई कर रहे, छोटा बॉक्सेस में छोटा पैकेट बना के भेज रहे।
बेसिकली ये सत्यम मिश्रा करके इनका किंग पिन है, मेन पर्सन है। ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का झारखंड से है। ये पहले थोड़े दिन पेंटर काम करके देन लॉरी ड्राइवर बनने के बाद 2018 में ड्रग्स लेने स्टार्ट कर दिया और बाद में एडिक्शन आ गए, बाद में लॉसेस हुआ। ये गांजा सेल करने से अच्छा पैसा आता है, इमीडिएटली हम लोग पैसा कमा सकते करके ये अपने खेत में गांजा कल्टीवेट करना स्टार्ट किया और बाकी जो फार्मर्स है उनको भी बोल के ये गांजा कल्टीवेट करे तो अच्छा रहता करके उनको इनकरेज करके दो तरीके से ये सप्लाई कर रहे। एक इंडिया पोस्ट के द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी का मैकेनिज्म बनाया और सिंडिकेट बनाया और एक नेटवर्क बनाया, और सेकंड है पर्सनलाइज डिलीवरी। ये पर्सनलाइज डिलीवरी सिर्फ मुंबई में ऑलमोस्ट 1000 कस्टमर्स है और ये उसी इसरी बाजार पहला नेटवर्क जो डोर डिलीवरी है वो इसरी बाजार और पुसरो बाजार पोस्ट ऑफिस से बुक करते हुए गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में ये 21 स्टेट्स को सप्लाई कर रहे। ये लोग अपने वो बॉक्स के ऊपर डॉक्टर बोल के मेडिसिन अंदर करके पोस्ट ऑफिस को झूठ बोल के ये लोग बुक करते थे। डेली 8 to 10 पार्सल्स पोस्ट ऑफिस से भेजते थे और 80 to 100 ऑर्डर्स लेके मुंबई में भी सप्लाई करते थे। ये लोग 50 ग्राम्स से 250 ग्राम्स का सप्लाई करते, ऑलमोस्ट 1500 से 8000 तक उनको चार्ज करते हुए वो अपने वो सप्लाई को भी वो कोड नेम लगा के मैंगोज स्टिक फ्लावर नाम लगा के एक है तो 50 ग्राम्स, दो है तो 100 ग्राम्स की इसके हिसाब से वो लोग बेचते थे और डेली 1 लाख रुपए के ऊपर ये लोग अपने बिजनेस करते थे। कुल मिला के 4 to 5 हजार करोड़ का बिजनेस ईयरली बनाया। सत्यम मिश्रा इनका किंग पिन है, उनका ब्रदर है शुभम मिश्रा और राहुल झा और सचिन मिश्रा और संतोष पंडित। सचिन मिश्रा और संतोष पंडित ये मुंबई का नेटवर्क का कोऑर्डिनेटर है। ये लोग हम हैदराबाद इसरी पोस्ट ऑफिस से एक लोकल यहाँ पोस्ट ऑफिस को एक पार्सल लाना पड़ा, उसको हम लोग थोड़ा शक हो के हमारे पास इंफॉर्मेशन आने के बाद उनको जो ले रहे संतोष और भी सेकंड पार्सल भी आ गए इंडिया पोस्ट से जो फ्लाइट से आके हैदराबाद में डिलीवरी हुआ। लड्डू और संतोष को हम लोग डिटेल से क्वेश्चन करने के बाद मालूम पड़ा एक बड़ा नेटवर्क है। ये लोग बैंक ग्रामीण झारखंड बैंक के थ्रू और यूपीआई अकाउंट्स के थ्रू पैसा लेके ये नेटवर्क को कर रहे हैं, एक सिंडिकेट बना के सप्लाई कर रहे हैं। ये लोग हमको मालूम पड़ा कि इंडिया पोस्ट ऑफिशियली है, गवर्नमेंट का है, इसका नेटवर्क को यूज़ करते हुए और ये लोग स्पीड पोस्ट में बुक करते हुए फ्लाइट से कंसर्न स्टेट्स को डिलीवर करते हुए मालूम पड़ा किसी तरह का स्कैनिंग और किसी तरह का चेकिंग नहीं होते हुए वो डिलीवरी हो रहे। सो हम लोग डेफिनेटली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी वालों को, कमर्शियल फ्लाइट्स ओनर को, प्लस ऐसे भी इंडिया पोस्ट को और जीएचएमसी ऑफिशियल्स को भी ऐसी नेटवर्क के बारे में हम लोग डेफिनेटली एक अच्छा सा रोबस्ट स्कैनिंग और स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स लगाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। हमारा तरफ से भी ये जो लॉजिस्टिक्स, कार्गो और डिलीवरी सप्लायर्स है, बॉयज़ और ऐसी एजेंट्स है, उनके ऊपर भी हम लोग नज़र लगाएंगे। और तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना पुलिस और हैदराबाद सिटी पुलिस भी ड्रग्स के बारे में बहुत सीरियस है। हम लोग डेफिनेटली विल टेक ए वेरी वेरी सीरियस एक्शन ले रहे और डेफिनेटली आगे भी ये हम लोग ये ड्रग सप्लायर्स और कंज्यूमर्स के बारे में भी हम लोग डेफिनेटली विल टेक वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट एक्शन, सीरियस एक्शंस। वी वांट टू मेक हैदराबाद सिटी एज ए ड्रग फ्री सिटी। वी रिक्वेस्ट द कोऑपरेशन ऑफ द पब्लिक और मैं सब पेरेंट्स को, यूथ को, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ड्रग से दूर रहिए और पेरेंट्स को किसी उनका बच्चे और बच्ची किसी ड्रग्स में है तो इमीडिएटली हम इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और डायल 100 किसी तरह का ड्रग्स नहीं तो कुछ इलीगल एक्टिविटीज है तो हमको इन्फॉर्म करने के लिए मैं पब्लिक को डायल 100 से थ्रू इन्फॉर्म करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हमारा एडिशनल सीपी इकबाल और डीसीपी वैभव गायकवाड और उनका इंस्पेक्टर्स बालास्वामी, नागार्जुन, एसआई मनोज कुमार और एएसआई चक्रपाणी, सुब्बाराव, हेड कांस्टेबल उमाशंकर और हमारा टेक्निकल टीम बहुत अच्छा से मेहनत किया। ये सब सोशल मीडिया का थ्रू ही सब सप्लाई चेन नेटवर्क चल रहे। सो हम लोग डेफिनेटली आगे भी दिन ऐसे नेटवर्क के ऊपर और जो सप्लाई और कंज्यूम कर रहे हैं उनके ऊपर भी हम लोग सर्वेलेंस करेंगे।
हैदरा ने जुमा के रोज़ मोती नगर बोराबंडा रोड सिग्नल के करीब सड़क और फुटपाथ पर कायम गैर कानूनी तामीरात और तजावीज़ात को भारी मशीनरी की मदद से मुनहदिम कर दिया। हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक के मसाइल के खात्मे और सड़क की तोसी के मकसद से कार्रवाई से कबल मुतल्लिक़ा अफराद को नोटिसें जारी की गई थी। हुकाम ने बताया कि शहर में सरकारी अराजी, पार्कों, तालाबों, नालों, सड़कों और फुटपाथों पर कायम तजावीज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम जारी है। हालिया दिनों में फुटपाथों पर कब्ज़ों के बायस पैदल चलने वालों को पेश आने वाली मुश्किलात के पेश नज़र कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी गई है। कार्रवाई के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। हैदरा हुकाम का कहना है कि अवामी सहूलत, ट्रैफिक की रवानी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए आइंदा भी तजावीज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम जारी रहेगी। मेरा बच्चा ने खाना छीन लिया, मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं कैसे जीना बोलो तुम लोग। मेरा नंबर तोड़ दिया तो मैं क्या खाऊं। इतने साल से, आज 30 साल 35 साल से है मैं मिला। आज कहाँ जा बोलो, मेरा मरद मर कितने साल हो गया, 10 साल हो गए। आज कहाँ जाना मैं बोलो। तुम लोग सब बर्बाद कर दो, तुम लोग की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। देखते ना तबाह हो जाएगा तुम लोग की जिंदगी। रेवंत रेड्डी कुलचंद हाइड्रा जिंदगी बर्बाद होगा तुम लोग का। कभी अच्छा नहीं रहेगा तुम लोग मेरा ठीक छोड़ के। कभी अच्छा नहीं रहेगा, कभी अच्छा नहीं रहेगा तुम लोग का। सारा टोकला तोड़ दिया चप्पा। जहीराबाद म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद यूनुस ने कहा कि म्यूनसिपल हदूद के तमाम 37 वार्डों के अवामी मसाइल के हल और तरक्याती काम इनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने बताया कि हर वार्ड का जायज़ा लेकर बुनियादी मसाइल को मरहलावार हल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम वार्डों की तरक्की के लिए ज़िला कलेक्टर और दीगर आला हुकाम से मुसलसिल राब्ता बरकरार है, जबकि ड्रेनेज, सीसी सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए फ़ंड्स जारी करने की दरख्वास्त की गई है। मोहम्मद यूनुस ने शहरियों से अपील की है कि पानी, सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर शहरी मसाइल की सूरत में बराह रास्त इनसे रब्ता करें ताकि फ़ौरी कार्रवाई की जा सके। उन्हें अवामी ताउन से जहीराबाद को साफ़, तरक्की याफ्ता और मिसाली शहर बनाने के अज़्म का इयादा किया। 37 वार्ड्स के हमारे काउंसलर है मेरे साथ, और जो भी मसले मसाइल है उन्होंने मेरे पास लेके आते, मीटिंग में भी बोलते, कमिश्नर साहब को, डी साहब को, हमारे म्यूनसिपाल्टी डिपार्टमेंट में हर सेक्शन में जो भी मसले मसाइल है उन्होंने बताते। हम उसको पूरा क्यूर करते हुए, हम उसको पूरा वर्क और काम करते हुए हम आगे जा रहे हैं। अभी हम 5-6 महीने, चौथा या 5वां महीना चल रहा हमारा। हम डेवलपमेंट के लिए भी मैं कलेक्टर साहब और हमारे CDMA मैडम के साथ, हमारे MP साहब और हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे इंचार्ज साहब तनवीर साहब, गिरिधर रेड्डी साहब, उज्ज्वल रेड्डी साहब, जो भी मेरे बड़े लोग हैं, उनकी हिदायत पर मैं हर हमारे हायर डिपार्टमेंट को डेवलपमेंटली के वर्क के लिए मैं जाकर पूछ रहा हूँ। हमारे कलेक्टर साहब भी, मैं DMFT के फंड के लिए, मैं पानी का प्रॉब्लम हमारे पास है थोड़ा, बोले तो कलेक्टर साहब भी मुझे वादा दिए जल्द से जल्द मैं फ़ंड अलॉटमेंट करता हूँ बोल के। और हमारे CDMA मैडम का भी मैं 2-3 बार गया, 18 करोड़ का भी फंड्स रिलीज़ करें मैडम, उसको भी जल्द से जल्द हम हर हमारे जहीराबाद के वार्डों में 37 वार्ड्स में हम वर्क देखकर वर्क लगाएं। अभी टेंडर प्रोसेस में है। जल्द से जल्द जो भी नालियों का और रोडों का मसला जल्द से जल्द हम हल करेंगे। हमारे को 5 साल हमारे जहीराबाद की आवाम मौका दिया, हम उनको पूरी तरह हम खिदमत अंजाम देते हुए हम उनकी खिदमत में हाजिर है। और ज़रूर जो भी है हमारी ज़िम्मेदारी है जहीराबाद के 37 वार्ड्स के पब्लिक का और हमारे भाई और बहनों की खिदमत के लिए, हम बड़े लोगों के लिए हम ज़रूर खिदमत करने के लिए है। हमारे काउंसलर भी हर वार्ड से आकर मसले मसाइल बताते, हम उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करते हुए हम उसको जहीराबाद को हमारे तरक्की की तरफ आगे लेकर जाके हम डेवलपमेंट करेंगे। हमारे अभी जहीराबाद डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता हुआ आगे जा रहा, जैसे कि निम्स और हमारे अमरूद सिटी जैसे कि, और जो भी हमारा जहीराबाद हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और ज़रूर जहीराबाद को हम 5 साल में हम ऊंचे मुकाम पर ले जाके डेवलपमेंट हर वार्ड में
5 साल में पूरा हम डेवलपमेंट करते हुए हम हमारे मियाद पूरी करेंगे बोल के मैं जहराबाद की आवाम से वादा और करता हूँ। हमारे काउंसलर भी मेरे साथ है और अभी धरना करने के बाद मुझे इत्तला मिली तो मैं यहाँ पर आया था। हमारे काउंसलर्स भी फ़ोन किया तो थोड़ा बिज़ी थे, उनको भी मैं फ़ोन किया था आइए बोल के, अभी उन्होंने थोड़ा बिज़ी के टाइप में नहीं आ सके। मैं आकर उनको वादा दिया देख 2-4 दिन में जो भी मसले मसाइल हैं हम पूरा करेंगे। धरना करो या मत करो, हम तो पब्लिक के खिदमत के लिए हाजिर हैं। हम ज़रूर हमारी खिदमत अंजाम देते हुए हम जहराबाद की आवाम के साथ है और साथ रहेंगे। हमारे काउंसलर भी जो भी मेरे साथी काउंसलर हैं उन्होंने भी हर वार्ड में अपने अपने वार्डों में खिदमत अंजाम देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा जहराबाद और हर वार्ड में सीसी रोड ड्रेन्स अभी मैं बताया था इससे पहले भी, हम उसको पूरा करते हुए लोगों के जहराबाद की आवाम को हम खिदमत करेंगे और मैं उनसे वादा करता हूँ हम पूरा उनके साथ है। हर डिपार्टमेंट हमारा जहराबाद में हर डिपार्टमेंट आपके साथ है, म्यूनसिपाल्टी हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, हर आपके साथ है। आप कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मसले मसाइल है आपके मसले को हल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं इतना कहते हुए मैं जहराबाद की आवाम से सलाम और नमस्ते करता हूँ और मेरी बात ख़त्म करता हूँ। मस्जिद महमूदा शास्त्रीपुरम में नमाज जुमा से क़ब्ल खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी हुसामी नाज़िम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम ने कहा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में गुस्ताख़ी दर हकीकत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामुस पर हमला है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा से निकाह अजीम हिकमतों पर मबनी था। इस निकाह के ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकीज़गी, अज़मत और बुलंद मुकाम को उम्मत पर वाज़ेह फ़रमाया। ख़वातीन तक दीनी अहकाम और घरेलू ज़िंदगी से मुताल्लिक़ सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज अंदाज में पहुँचाने का इंतज़ाम फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ रिश्ता क़ुरबत को मज़ीद मजबूत किया, उम्मत की ख़वातीन के लिए एक अज़ीम मौलिमा अता फ़रमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी ज़िंदगी के अमली पहलू उम्मत तक मुंतकिल हुए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दामनी की गवाही अता फ़रमाई, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत तक दीनी अहकाम, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकरीबन 2210 अहादीस पहुँचाने में नुमाया किरदार अदा किया। भैंसा सब कलेक्टर अजमेरा संकित कुमार IAS ने भैंसा के सिद्दीक फंक्शन हॉल और मनूर कापू संगम में क़ायम इनुमरेशन फॉर्म्स तक़सीम मराकिज़ का दौरा किया, जहां पर होने वाले काम का बगौर मुआयना किया। इस मौके पर सब कलेक्टर ने मजलिस पार्टी के अरकान बल्दिया और आवाम से बातचीत करते हुए मसाइल से मुताल्लिक़ वक़फ़ियत हासिल की और अहले राय दहिंदगान को फ़राहम की जाने वाली खिदमात की तफसीलात से वक़फ़ियत हासिल की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि राय दहिंदगान को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इनुमरेशन फॉर्म्स की तक़सीम के अमल में कोई ताख़िर नहीं होनी चाहिए। तक़सीम के प्रोग्राम को मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि वोटर को जल्द खिदमात फ़राहम हो सकें। पेट्रोवेटिक व्यूज़ डेली और जेड न्यूज़ TV चैनल ने बल्लागुड़ा हाशिमाबाद के रिहायशी मोहम्मद यूसुफ को रंगारेड्डी ज़िला रिपोर्टर मुक़र्रर किया है। इस मौके पर चेयरमैन जेड न्यूज़ TV चैनल व एडिटर पेट्रोवेटिक व्यूज़ डेली मोहम्मद रियाज़ अहमद ने इन्हें तक़र्रुरी पर मुबारकबाद देते हुए इदारे का शनाख्ती एक्रेडिटेशन कार्ड भी हवाले किया। मोहम्मद रियाज़ अहमद ने कहा कि सहाफ़त एक मुक़द्दस अमानत है जिसमें सच्चाई, गैर जानिबदारी और ज़िम्मेदारी को हमेशा मुक़द्दम रखना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ ने इदारे की क़ियादत का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि वो दियानतदारी और मेहनत के साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देते हुए अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में उजागर करेंगे। BRS के कारगुजार सदर KTR ने रियासत में 20,000 पुलिस कांस्टेबल आसामियों पर फौरी भर्ती का मुतालबा करते हुए वज़ीर आला को एक खुला ख़त लिखा है। उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजिमतों के उम्मीदवारों की बड़ी तादाद गरीब, मुतवस्सित और दहित ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती है जो सख्त मेहनत के साथ इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इनकी उम्मीदों को ठेस ना पहुँचाई जाए। ख़त में KTR ने दावा किया कि हुकूमत ने खुद 17,000 से ज़ायद पुलिस आसामियाँ खाली होने का एतराफ़ किया है, लेकिन अब तक भर्ती शुरू नहीं की गई। उन्होंने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में 47,000 पुलिस और 1.60 लाख से ज़ायद सरकारी मुलाजिमतें फ़राहम की गई, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबी वादों के बावजूद अब तक सिर्फ 17,000 सरकारी मुलाजिमतें दी है।
जिस पर नौजवानों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में रियासत में 2 बड़े कंपनियों के साथ किए गए मुआहदे ताकि शहर में ट्रैफिक निज़ाम और दीगर सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान, कहा अगर टेंडर्स की मजमूई लागत 1142 करोड़ रुपए है तो फिर 2000 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हुआ। वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने महकमे R&B के आला अफसरान के साथ तवील जायज़ा इजलास किया मुनाकिद, रोड्स के काम में तेज़ी लाने की हिदायत। रियासती वज़ीर सीताकर ने नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह की सदारत में मुनाकिदा 16वें मालियाती कमीशन के इजलास में की शिरकत। BRS के रुकन असम्बली विमला प्रशांत रेड्डी का मरकजी वजीर बंडी संजय को चैलेंज, कहा अगर आप में वाकई हिम्मत है तो अमृत टेंडर्स स्कैम, सिंगारणी स्कैम, कांचा गच्ची बोली और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर मुबैना ED छापों जैसे मामलात पर बात करें। हैदराबाद सिटी पुलिस के नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने स्पीड पोस्ट के जरिए मुल्क भर में गांजा सप्लाई करने वाले बैन रियासती मंशियात रैकेट का किया पर्दाफाश। KTR ने रियासत में 20,000 पुलिस कांस्टेबल आसामियों पर फौरी भर्ती का मुतालबा करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक खुला खत किया रवाना। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दिगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।